हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डरावने किस्से यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट राज। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी हाचिसाकु सामा की है, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो इससे उतना ही डरते हैं। दोस्तों, हाचिसाकु सामा एक अर्बन लेजेंड है। दोस्तों, हाचिसाकु सामा ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब 8 फुट लंबा होता है। दोस्तों, माना जाता है हाचिसाकु सामा एक ऐसी चुड़ैल थी जो बच्चों को अगवा करके मार दिया करती थी और ऐसा भी माना जाता है ये इतनी प्रभावशाली थी, अगर इसे कोई बच्चा देख ले तो कुछ दिनों बाद रहस्यमय तरीके से मर जाता था। एक समय में हाचिसाकु सामा का आतंक जापान में आग की तरह फैला हुआ था, जिसका कारण हाचिसाकु सामा की लंबाई, इसका पहनावा और इसकी भयानक आवाज़ें थी। हाचिसाकु सामा की आवाज़ बहुत डरावनी और मर्दानी थी, जो कि इस तरह सुनाई देती थी। हालांकि हाचिसाकु सामा से जुड़ी बहुत से लोगों की कहानियां रही हैं। ऐसी ही एक कहानी जैम की है। जैम अपने माता पिता के साथ यूएसए में रहा करती थी, लेकिन जैम के दादा दादी जापान में रहा करते थे। जैम हर साल अपनी छुट्टियां बिताने अपने दादा दादी के पास जाया करती थी। ऐसे ही एक बार जैम अपनी छुट्टियां बिताने अपने दादा दादी के पास चली जाती है। जैम के दादा दादी जैम से बहुत प्यार करते थे। जैम भी अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती थी। एक बार जैम अपने घर के बगीचे में खेल रही थी और थोड़ी देर बाद जैम को अपने बगीचे में लगी घास के पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है और जब वो इस आवाज़ का पीछा करती है तो देखती है उसके सामने 8 फुट लंबी एक औरत खड़ी थी, जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। जैम उस औरत को देखते ही भागकर अपने दादा दादी के पास जाती है और सारी घटना सुनाती है। दोस्तों, जैम की सारी घटना सुनने के बाद जैम के दादा दादी की आंखों में एक डर दिखाई देने लगता है, क्योंकि उन्हें पता था जैम ने किसको देखा है और एक बार जो बच्चा उसे देख ले तो कुछ समय बाद उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। दोस्तों, जैम के दादा उसकी दादी से बोलते हैं, मैं ज़रा अभी थोड़ी देर में आता हूँ, इतने तुम जैम का ध्यान रखना और अच्छे से घर को लॉक कर लेना। अपने दादा के जाने के बाद जैम अपनी दादी से पूछती है, आप लोग इतने ज़्यादा क्यों डरे हुए हो और जो मैंने बाहर बगीचे में देखा था वो क्या था? यह सुनकर जैम की दादी बोलती है, बेटा, बाहर बगीचे में तुमने हाचिसाकु सामा को देखा था। और वो हाचिसाकु सामा से जुड़ी सारी कहानियाँ जैम को सुनाती है और यह भी बताती है एक बार हाचिसाकु सामा जिस बच्चे को देख लेती है वो उसे अगवा कर लेती है। अगर अगवा नहीं कर पाती तो कुछ समय बाद वो बच्चा खुद ही रहस्यमय तरीके से मर जाता है। दादी की यह सब बातें सुनकर जैम डर के मारे रोने लग जाती है और थोड़ी देर बाद जैम के दादा एक बुढ़िया औरत के साथ घर पर लौट आते हैं। उस बुढ़िया औरत का नाम किसान था। किसान हाचिसाकु सामा को काफ़ी हद तक रोकने का तरीका जानती थी और जैम को एक जानवर की खाल पहना देती है जिस पे कुछ मंत्र लिखे हुए थे और जैम के दादा दादी जैम को ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं और खिड़कियों को अखबारों से ढक देते हैं। दोस्तों, उन अखबारों पर भी जापानी मंत्र लिखे हुए थे और इतना सब करने के बाद किसान जैम के कमरे के बीचों बीच एक कटोरे में नमक भरकर लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति के साथ रख देती है और बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। और रात में ठीक 11 बजे जैम को हाचिसाकु सामा की आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है और यह आवाज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे लॉर्ड बुद्धा की तस्वीर के आगे बैठकर
प्रार्थना करने लग जाती है और प्रार्थना करते करते बेहोश हो जाती है। और जब सुबह जेम को होश आता है तो वो भागकर अपने दादा दादी के पास जाती है और उसके दादा दादी जेम को मॉर्निंग की फ़्लाइट से घर के लिए रवाना कर देते हैं, जिसमें जेम वापस यूएसए अपने माता पिता के पास चली जाती है। और इस घटना के ठीक 15 साल बाद जेम को उसके दादाजी फ़ोन करते हैं, जिसमें उसके दादाजी बोलते हैं, तुम्हारी दादी को कैंसर हुआ है, तुम हमारे पास जापान चली आओ। और इतना सुनकर जेम जैसे ही जापान आने की बात करती है, वैसे ही उसे अपने पीछे से हाचिसाकु सामा की आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है। दोस्तों, इसका मतलब था हाचिसाकु सामा ने जेम का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। दोस्तों, अगर आपको यह फर्स्ट पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो के ऊपर 20 लाइक्स का एम है। अगर आप 20 लाइक एम कंप्लीट कर देते हैं तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। अब आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।